जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि त्रिलोक उजागर। राम आप लोगों का समर्थन रहेगा तो एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, मुट्ठी भर नाच रहे हैं 1.25 करोड़ की छाती पर। ये राष्ट्र जो है देशद्रोहियों के लिए नहीं है। अभी अखिलेश यादव क्या बोला कि मैं कानपुर में जो घटना घटित हुई शुभम द्विवेदी के साथ, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। पानी रोक के मारा है, अभी पानी छोड़ के भी मारेगा, क्योंकि 60 साल से 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी, वो कभी मुस्लिमों को नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि अगर मुस्लिमों को पढ़ा दिखा दिया जाता तो ये पत्थरबाजी कौन करता। इस वक्त देश में गुस्सा है, सरकार तैयारी कर रही है पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाने की, क्योंकि पहलगाम में जो नृशंस हत्या पाकिस्तान ने की है, धर्म जाति पूछकर जिस तरह से अटैक किया, उससे गुस्सा है पूरे देश में। लेकिन सादाब जो इस वक्त आप एक आवाज़ है, इस समय उनसे बात करेंगे। पहलगाम में जो हुआ उससे पूरे देश में गुस्सा है। सरकार पहले मैं आपके दर्शकों को यूपी के सादाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। जो पहलगाम में घटना घटित हुई है, 28 लोगों की मौत हुई है, धर्म जाति पूछकर मारा गया है, उन सब चीज़ों से मैं बहुत बेखफा हूँ। और मैंने एक आज शॉर्ट्स लिख के आया हूँ। पत्रकार महोदय आप इसको जरूर शॉर्ट्स में डालना। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की लाठी पर, मुट्ठी भर नाच रहे हैं 1.25 करोड़ की छाती पर। तो ये 1.25 करोड़ की छाती पे जो लोग आज कायरता जैसे पूर्ण घटना घटित करते हैं, ऐसे लोगों को यूपी का सादाब देना चाहता है कि इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आज जो पहलगाम में घटना घटित हुई है, हमारे कश्मीर भाइयों, जो हमारा एजाज खान एक नाम का व्यक्ति था, उसके भी ऊपर टेररिस्ट अटैक करके मारा गया। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवाद और देश धर्म की बात करता था। हमारे कनॉट पैलेस, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट पैलेस की जब धरती पे आता था, यहाँ से दहाड़ता था, कश्मीर तक आवाज जाती थी। और जब उसको कश्मीर में पहुंचा, उसको एक घर में घुसकर मारा गया। तो मैं पत्रकार महोदय आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र जो है देशद्रोहियों के लिए नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को भारत की जनता जागरूक करेगी कि किस प्रकार से अटैक को हम रोक सकते हैं। जी, पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमान हमारे साथ हैं, सिख हमारे साथ हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो जो है अरे पत्रकार महोदय आप भी कैसी बातें कर रहे हो। आप भी रबूपुरा में बहुत जाते हैं। नोएडा जो उत्तर प्रदेश की धरती में पड़ता है, वहाँ पर किसकी सरकार है? बुलडोजर वाले बाबा की। दैट्स मीन बुलडोजर वाले बाबा की, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। रबूपुरा जो नोएडा में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना। सीमा हैदर भी गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया, जो भारत की शरण में रह रहा था उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब कैसे पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की बात आ गई है, तो कैसे पाकिस्तान का इलाज किया जाए? देखिए, इलाज पत्रकार महोदय बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से इलाज होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और वो कैसे जवाब देने, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो एकदम खंडहार हो जाएगा 24 से 48 घंटे के भीतर। अभी ज्यादा वक्त का समय नहीं बचा है। अभी भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। आप कौन हैं? आशीष जी हैं या मनोज जी हैं? कौन है? इसका जाति धर्म बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस चौराहे पे नहीं तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य है। जी, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास एटम बम भी है, हमारे पास मिसाइल भी है, शाहीन गोली रखी, हम भी जवाब देंगे। देखिए, सब कुछ है। मैं आज भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि जो पहलगाम कश्मीर में घटना हुई है, जो लोग घूमने के लिए वहां पर जाते थे, मैं मानता हूं कि वहां पर घूमने की बजाय आप मनाली चले जाइए, कुल्लू चले जाइए, या हिमाचल प्रदेश चले जाइए, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल है, वहां पर चले जाइए। और इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स लिखा है अपनी कलम से, उसको मैं बताना चाहता हूं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। क्या? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। आतंकवाद का धर्म जानना तो देख लीजिए पहलगाम। अब पहलगाम में अगर आतंकवाद का धर्म जानना है तो देख लीजिए कैसे क्या आप भी मानते हैं कि एक धर्म है जो आतंकवाद कर रहा है? जी बिल्कुल। 28 लोगों की मौत हुई है। पत्रकार महोदय, मैं उस दर्द से गुजरा हूँ, मैं उस धरती और जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं दुख दर्द लोगों को समझता हूँ। कैसे उन्होंने अभी 6-6 दिन 7-7 दिन हुए थे जो अपने विवाह उपरांत गए थे घूमने के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बताइए, अगर हमारे मुस्लिम समुदाय में कोई भी व्यक्ति होता है, वो अगर किसी को कलमा नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या वो मार देगा? अगर आप पत्रकार महोदय, कॉमन सी चीज है कि अगर मैं मुस्लिम समुदाय हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप पत्रकार महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, अगर मुसलमान या हिंदू धर्म में अगर मेरे को कोई भी बोलेगा कि आपको कलमा नहीं आता है, ये तो कॉमन सी चीज है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, हिंदू भाई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन कलमा ना आने की वजह से कत्ल किया जा रहा है ना इस देश में। लेकिन अगर मनोज भाई आप ये बताइए, ए टू जेड के पत्रकार हैं, आप मेरे से अगर बोलेंगे कि आपको हनुमान चालीसा नहीं आता, तो मैं यूपी का साहब आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मेरे को अगर चालीसा नहीं आएगी, हनुमान चालीसा नहीं आएगा, बजरंग बाण नहीं आएगा, तो क्या हम इस देश के नागरिक हैं? लेकिन हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए कि अगर देश में कलमा अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो 4 वर्ड है पत्रकार महोदय, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, कंपलसरी नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है। मैं भी एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ, मेरे को हनुमान चालीसा आता है, बजरंग बाण आता है, दुर्गा चालीसा आता है, सारे चालीसा आते हैं, लेकिन अगर कंपलसरी नहीं दिया गया, मैं भी फैक्ट मानता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अगर इस देश में रहना है तो सभी धर्मों का सम्मान करना, जैसे यूपी का सादाब कर रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का सम्मान तो हो रहा है ना। सम्मान तो इस देश में सम्मान नहीं है। मैं आज कहाँ खड़ा हूँ? दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। मैं प्राचीन हनुमान मंदिर भी जाता हूँ, हजरत निजामुद्दीन भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। बगल में पड़ोसी अपना बंगला साहिब है, हर जगह जाता हूँ पत्रकार महोदय। लेकिन कुछ आजकल जो सेकुलर हैं वो इन सब चीजों को समझ नहीं रहे हैं, इनसे हमें सावधान रहना है। अभी अखिलेश यादव क्या बोला कि मैं कानपुर में जो घटना घटित हुई शुभम द्विवेदी के साथ, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर अतीक अहमद को जानता है तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि शुभम द्विवेदी जो है वो हमारा देश का राष्ट्र पुरुष, वो शहीद हुआ है, उसकी बलिदानी में जाना चाहिए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसकी श्रद्धांजलि सभा में गए थे, उनको भी जाना चाहिए। लेकिन ये सेकुलर लोग केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये कौन सी राजनीति है? यानी ये मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए। अरे मुसलमानों का वोट होना चाहते हैं, लेकिन 2027 में देना। एक ही शेर है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ। मैं तो गर्व से कहता हूं कि जिस दिन भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिस दिन हमारा योगी आदित्यनाथ भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन देश के 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं हमारे मुस्लिम में, वो सब कांपने का काम करेंगे पत्रकार महोदय। मैं आज ही फैक्ट बता देना चाहता हूं। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 1 हफ्ते बाद हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आज इस नोट कर लेना। आप भी चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने? क्यों नहीं घोषित हो सकता? जब 82.7% हमारे सनातनी हिंदू मुस्लिम भाई रह सकते हैं, हिंदू भाई रह सकते हैं, 82.7, तो हमारा भारत देश तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र है। पत्रकार मुसलमानों को दिक्कत नहीं होगी? क्यों दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है। जब यूपी के सादाब को दिक्कत नहीं है तो और किसको दिक्कत होगी? जी। पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, पाकिस्तान जो नापाक अपनी हरकतें कर रहा है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। और मिट्टी में कैसे मिलेगा? हमारे आपके चैनल पे पहले भी बोला था कि मिनहा खलकनाकुम मिनहा नुईदुकुम वतानतुन नुकरा। दिल्ली के यमुना घाट पे आपके पत्रकार महोदय आपके चैनल पे बोला था, वही आज मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे आपके हिंदू धर्म में बोलते हैं, जब कोई मरता है, डेथ होती है, तो बोलता है राम नाम सत्य है, वैसे हमारे मुस्लिम समुदाय में बोला जाता है मिनहा खलकनाकुम मिनहा नुईदुकुम वतानतुन नुकरा। ऐसा ही मिट्टी में पाकिस्तान मिल जाएगा अपनी हरकतों की वजह से। बिल्कुल अपनी हरकतों की वजह से मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो कह रहा है हमारे पास एटम बम रखे हैं। अरे तो हमारे पास तो राफेल है, ऐसी ऐसी हथियार है। हमारा तो पहले अमेरिका सपोर्ट नहीं करता था, इजराइल नहीं सपोर्ट करता था, बांग्लादेश नहीं सपोर्ट करता था, और आज बताइए भारत के अलावा प्रधानमंत्री जब मोदी हमारा सिर अकेला चलता है तो पत्रकार महोदय ऐसे ही पैर छूने का काम करते हैं जैसे मैं आज आपके छू रहा हूँ। तो पहले भारत को हमारे कोई जानना नहीं था, आज अमेरिका भी नतमस्तक है कि कैसे भारत को उच्च दर्जे पर लेके जाना है। ये केवल सनातनी मुस्लिम ही बता सकता है, आपको ठरकबाजी मुस्लिम नहीं बता सकता। क्योंकि आपके चैनल पे मैं बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। अगर आपके अंदर शिक्षा की क्रांति नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स मीन यानी मुसलमानों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, नहीं लोगे तो ऐसे आइटम बम की तरह फटेंगे जैसे आज फट रहे हैं। हाँ, और उसके बाद आज पाकिस्तान आटे को तरस रहा है, और हमारे भारत देश के जो युवा है मुस्लिम,
वो आज आटे को तरस रहे हैं। तो आप अपने को सनातनी मुस्लिम मानते हैं? बिल्कुल, मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, मैं एजुकेटेड मुस्लिम हूँ और मैं लॉयर भी हूँ और एक एनजीओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। अरे आपने तो बहुत प्रगति की है, पढ़े लिखे हैं आप बहुत ज्यादा। अरे पढ़े लिखे, मेरे सामने तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील भी कुछ नहीं कर सकता पत्रकार महोदय। अगर मैं अपने पेन से लिख दूं ना, आधी लिखूंगा लेकिन हर एक बात लिख दूंगा। क्या? आधी लिखूंगा लेकिन हर एक बात लिख दूंगा। अगर उठा ली कलम तो तुम्हारी जैसे लोगों की औकात लिख दूंगा। आप भी चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान भी वो धर्म के चश्मे से आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़े, और ये जो चश्मा है धर्म का, इसको उतार देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो भारत या पाकिस्तान का भी युद्ध भी होने जा रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक हफ्ता पहले की बात जानकारी बता देता हूँ, और पाकिस्तान ऐसा मिट्टी में मिल जाएगा जिसका भारत के जो विरोधी मुस्लिम है उनका गला सूख जाएगा। अभी तो पानी रोका है ना, अभी तो पानी रोक के मारा है, अभी पानी छोड़ के भी मारेगा। अच्छा, हाँ, पानी से प्यासा करेगा फिर पानी में डुबाएगा। बिल्कुल डुबा के मारेगा। हाँ, ये हमारे भारत की ताकत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, उन्होंने खुली भारतीय सेना को छूट दी है कि जिस तरफ मारो उसी तरफ गरजेगा। जी, वो बिलावल भुट्टो कह रहा है कि नहीं, दरिया का डाका नहीं पड़ने देंगे, सिंधु में भारतीयों का खून बहेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है पत्रकार महोदय। मैं आपके चैनल पे आखिरी बात बोल के जा रहा हूँ कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर ये यूपी का सादाब चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जिस ओर युवा चलेगा उसी ओर हमारा भारत चलेगा, क्योंकि युवाओं के बल पर ही इतिहास बदलता है। जी, तो ये जो पहलगाम में घटना हुई है धर्म पूछकर, उसे कैसे देखते हैं? क्यों? देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई है धर्म को टारगेट किया गया है। खतना देखकर, हाँ, वो मैं देखा, मैं वीडियो भी देखा। पत्रकार महोदय, A to Z के चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अगर पहलगाम या कहीं पर भी जाने से पहले सोचते हैं, या कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश हो, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मजाक के वे में बोल रहा हूं कि सबसे पहले कलमा, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण याद करके जाइएगा। जी, जय जी। लेकिन इनका आतंकवादियों, ये तो मजाक है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कलमा पढ़वा कर, हिंदुओं को तो कलमा आता नहीं है। जी, तो उनको तो फिर अब कैसे ये इलाज कैसे हो इनका आतंकवाद? देखिए, इलाज ऐसे होगा कि कश्मीरी जो हमारे मुस्लिम भाई थे, धारा 370 हटने से पहले ऐसी आवाम को सीनों पर गोलियां मार दी जाती थी कि आप पढ़ो लिखो मत। हमारा एजाज खान भाई एक था जो जम्मू कश्मीर से सरपंच था। उन मुस्लिम टेररिस्ट आतंकवादियों को यहाँ पर जब दिल्ली की कनाट पैलेस, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनाट पैलेस की धरती से दहाड़ता था, तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग तक आवाज जाती थी उसका। जब वो यहाँ से हमारा भाई दिल्ली से वापस गया तो उसकी 9 महीने की एक छोटी सी बच्ची थी, उसको घर में टेररिस्ट अटैक करके मार गया। मैं वहां खुद गया उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए। मैं यहाँ से अपना फ्लाइट नई दिल्ली से श्रीनगर गया, वहां पर पता चला उसकी औरत की 9 महीने की बच्ची। कैसे धर्म होता है? लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं बताऊंगा कि आतंकवाद का धर्म क्यों नहीं होता। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होते। अगर आज कांग्रेस ने 70 साल 60 साल से सरकार थी इनकी, अगर मुस्लिमों को पढ़ा लिखा दिया जाता तो ये ठरकबाजी कौन करता, ये पत्थरबाजी कौन करता, ये गन कौन चलाता है, AK-47 कौन चलाता, राफेल कौन चलाता। लेकिन जब आज पढ़ा लिखा मुस्लिम एक युवा शिक्षित दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनाट पैलेस से दहाड़ रहा है, तब अब इन्हीं लोगों को मिर्ची लगेगी